सांस सिमरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए, ना जाने किस सांस में अंत घड़ी आ जाए। प्यारे सज्जनों, कबीर साहब जी फरमाते हैं कि संत धोबी जैसा काम करते हैं। जैसे धोबी के पास कितने ही कपड़े आते हैं, एक मैकेनिक के, हलवाई के, या फिर न जाने कितने प्रकार के कपड़े आते हैं, लेकिन वो किसी से भी उनकी जात पात नहीं पूछता, क्योंकि उसका काम सिर्फ और सिर्फ कपड़े की मैल निकालकर उस कपड़े को साफ करना होता है। चाहे कितना भी कपड़ा मैला क्यों न हो, वो उसे लेने से कभी भी इनकार नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मैल कोई और चीज़ है और इसके अंदर की सफ़ेदी कोई और चीज़ है। वो धोबी जानता है कि जितना भी मैला कपड़ा हो उसमें मेहनत करके उसकी सफ़ेदी वापस आ ही जाएगी। ठीक इसी प्रकार संत महात्मा भी बड़े दयालु होते हैं। उनकी शरण में कोई कितना भी बड़ा पापी अपराधी क्यों न चला जाए, फिर चाहे वो किसी भी कौम का हो या किसी भी मजहब का मानने वाला क्यों न हो, संत महात्मा कभी भी उससे उसकी जात पात, उसका धर्म नहीं पूछते। जीव कितना भी दुनियावी मैल से कितना भी सना हुआ क्यों न हो, संत महात्मा उसे धिक्कारते नहीं। वे उसकी मैल नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद उस सफ़ेदी को देखते हैं जो मैल उतरने के बाद जाहिर होनी है। ऐसे सच्चे और रहमदिल संत सद्गुरु की शरण में जाने वाले मैल से मैले जीव को भी संत महापुरुष उसकी मैल उतरवा कर उसे उसकी असली सफ़ेदी मिला देते हैं, मतलब उसे अपने जैसा ही बना लेते हैं। मेरे प्यारे सतगुरु, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवाय सतगुरु कौन हमारा है। एक बार संत सुकरात समुद्र तट पर टहल रहे थे। उनकी नज़र उस तट पर खड़े हुए एक रोते हुए बच्चे पर पड़ी। वो उसके पास गए और बड़े प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटे तुम क्यों रो रहे हो। लड़के ने कहा, ये जो मेरे हाथ में प्याला है, मैं इसमें इस समुद्र को भरना चाहता हूँ, पर ये मेरे प्याले में समाता नहीं। बच्चे की बात सुनकर सुकरात विस्माद में चले गए और स्वयं ही रोने लगे। अब पूछने की बारी बच्चे की थी। बच्चा कहने लगा कि आप भी मेरी तरह ही रोने लगे हो, पर आपका प्याला कहाँ है। आप भी अपने प्याले को भरना चाहते हो। सुकरात ने जवाब दिया, बच्चे तुम छोटे से प्याले में समुद्र भरना चाहते हो और मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में सारे संसार की जानकारी भरना चाहता हूँ। आज तुमने सिखा दिया कि समुद्र प्याले में नहीं समा सकता। मैं तो व्यर्थ ही बेचैन हो रहा था। ये सुनकर बच्चे ने प्याले को दूर समुद्र में फेंक दिया और बोला, सागर अगर तो मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो मेरा प्याला तो तुम्हारे में समा सकता है। इतना सुनना था कि सुकरात बच्चे के पैरों में गिर पड़े और बोले, बहुत कीमती बात तूने मुझे बता दी। हे परमपिता परमात्मा, आप तो सारा का सारा मुझ में नहीं समा सकते, पर मैं तो सारा का सारा आप में लीन हो सकता हूँ। ईश्वर को सुकरात को ज्ञान देना था, तो वो उस बालक में समा गए। सुकरात का सारा अभिमान ध्वस्त हो गया। जिस सुकरात से मिलने में
सम्राट लोग भी समय लेते थे। वो सुकरात एक बच्चे के चरणों में लोटपोट हो गए। प्यारे सज्जनों, ईश्वर जब आपको अपनी शरण में लेते हैं तब आपके अंदर का मैं सबसे पहले मिटा देते हैं, या यूं कहें जब आपके अंदर का मैं मिटता है तभी ईश्वर की कृपा होती है। संत शरण जो जन परे सो जन उधरन हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। व्यक्ति जो संतों की शरण में आ जाता है उसका उद्धार हो जाता है, और संतों की निंदा करने वाले को बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। प्यारे सज्जनों, किसी व्यक्ति को अगर बहुत जोरों से प्यास लगी हो, अब वो प्यास के मारे तड़प रहा हो, उसे पानी न मिल रहा हो, तो तमाम उसको पेय पदार्थ अगर उपलब्ध कराए जाएं तब भी उसकी प्यास पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगी। थोड़ी देर के बाद वह फिर से प्यास से तड़पने लगता है। जब कोई व्यक्ति कहीं से पानी लाकर उसे पिला देता है तो उसकी प्यास शांत हो जाती है। जहाँ वो व्यक्ति तड़प रहा था वहीं पर वो पानी पी करके तृप्त हो जाता है और आनंद मग्न हो जाता है, क्योंकि उसकी प्यास बुझ जाती है। इसी प्रकार जब आत्मा की खुराक यानी सत्संग उसे प्राप्त होता है तो फिर वो सुख शांति महसूस करती है, और जब उसे सत्संग नहीं मिलता तो वो वही सुकून संसार की वस्तु में ढूंढने लगती है, संसार के कर्मकांडों में ढूंढने लगती है। संसार के पदार्थों का सुकून तो कुछ क्षणों के लिए होता है, इसके बाद आत्मा फिर तड़पने लगती है। लेकिन वर्षों से तड़पती इस आत्मा की खुराक जब सत्संग मिलती है तो उसकी ये तड़पन समाप्त हो जाती है और वो अपने मूल स्वरूप प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ करके आनंद को प्राप्त करती है। संसार कर्मों की दहकती भट्ठी है जिसमें ये जीवात्मा निरंतर जल रही होती है, उसकी अवस्था अत्यंत दयनीय होती है। सत्संग ऐसी अमूल्य निधि है, एक ऐसा वरदान है जिसके द्वारा तड़पती हुई जीवात्मा को शीतलता और शांति प्राप्त होती है। संसार रूपी भवसागर में डूबती हुई जीवात्मा के लिए सत्संग वो नौका है जिसमें वो इस भवसागर से पार हो जाती है। सत्संग में पावन और नेक विचारों की अमृत धारा का पान करते हुए मनुष्य अपने बुरे विचारों को त्याग कर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। सत्संग से व्यक्ति के मन की मलिनता दूर हो जाती है, वो काल और माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसलिए संत सद्गुरु की संगत, उनका दर्शन, ध्यान हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए अति आवश्यक है। चाहे हम उनकी महानता को जानते हों या न जानते हों, उनका दर्शन हमें आत्मिक चेतनता और शीतलता प्रदान करता है। भक्तों की संगत 100 साल की निष्कपट भक्ति से कहीं अधिक बेहतर है। सत्संग इस जीवात्मा के अंदर की खुराक है, इसलिए संत सद्गुरु का सत्संग बहुमूल्य है। इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। धर्मशास्त्र भी यही फरमाते हैं कि 100 कार्य छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए, 1000 कार्य छोड़कर स्नान कर लेना चाहिए और 1,00,000 कार्य छोड़कर दान कर लेना चाहिए और करोड़ों कार्य छोड़कर भगवान का भजन कर लेना चाहिए, संत महापुरुषों का सत्संग श्रवण कर लेना चाहिए। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि संत महापुरुषों का दर्शन, उनका सत्संग कितना महत्वपूर्ण है। ये आत्मा की असली खुराक है। इसलिए जब भी मौका मिले हमें संत महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए, उनका सत्संग श्रवण करना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।